हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कैफे में। जैसा कि आपके पुलिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं अब, और आप लोग टेंशन फ्री भी रहे होंगे, है ना? आराम कर लिए होंगे 2 दिन, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ आपने बढ़िया किया होगा, और जिसका भी थोड़ा बहुत पेपर खराब हुआ है, वो परेशान ना हो। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एमटीएस का लगा हुआ है, ठीक है? बहुत सारे पेपर हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस लगातार पढ़ाई करते रहिएगा दोस्त। आराम कर लिया, फिर से शुरू हो जाओ। तो जैसे कि आपका भाई ने आपसे प्रॉमिस किया था, लगातार वीडियो डालता रहूँगा मैं। थोड़ा दिन अस्वस्थ होने के कारण वीडियो नहीं डाल पाया मैं। तो आज से मैं आपको रेगुलर टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं आज आपको पहला टॉपिक समय तथा कार्य से शुरू करता हूँ। और आपको इसमें 2, 4, 5 वीडियो जो भी मुझे लगेंगे, मैं टाइप वाइज सारे करा देता हूँ। आप लोग बस कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, आवाज क्लियर आ रही है ना? देखो, अगर हम बात करें भैया समय तथा कार्य की, समय तथा कार्य, आपने अभी भी पेपर दिया है और आपको पता है कि इस चैप्टर से आपके परीक्षा में प्रश्न आए हैं, एक दो हर पेपर में आए हैं, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना। आज इसको बेसिक से हम आपको समझाते हैं। देखो, समय तथा कार्य होता क्या है भैया? समय सबके पास उतना ही है, काम सबको करना है। जो ज्यादा काम कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, समय का सदुपयोग कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, है ना भाई? ठीक है, चलो हम लोग आज करना सीखते हैं समय का सदुपयोग। इसमें आपको बोलेगा इतने आदमी, इतनी औरतें, इतने बच्चे, आदमी औरत, ए बी सी डी, कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले एक बिल्कुल कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि भैया ए कोई व्यक्ति है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। ए कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है। ए कोई व्यक्ति है भैया, किसी काम को 15 दिन में करता है। एक व्यक्ति बी है, वो इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। आपसे प्रश्न में बोला जाएगा कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो पूछा जाएगा दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे देखो, आज से सदियों पहले एक इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो फ्रैक्शन से कर सकते हो आप लोग, ठीक है भाई? एक फ्रैक्शन से कर सकते हो, मतलब भिन्न से कर सकते हो, परसेंट से कर सकते हो, लासा लेके कर सकते हो, ठीक है? पहले विद्वान फ्रैक्शन से करते थे, फिर कोई आ गया उसने कहा लासा ले लो, ठीक है? लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त, अगर पेपर में आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो आपको सारे तरीके आने चाहिए, सारी अप्रोच आनी चाहिए। और मैं हर प्रश्न के साथ आपको बताता रहूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पेपर में बढ़िया कर पाओगे। ठीक, जरा आप ध्यान से समझो। अगर आपसे बोला जाए कि भैया पहले हम लोग क्या करते थे, पहले समझ लो एक बारी। जैसे बोला जाता था कि ए का 1 दिन का कार्य, तो हम कैसे निकाल देते थे? ए का 1 दिन का कार्य 1/, में चला जाता था। इसका 1 दिन का कार्य 1/15 हो जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य निकालना होता तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/, में चला जाता था। फिर बोल देते थे कि भैया दोनों का 1 दिन का कार्य निकालना है तो 1/15 कर लो प्लस 1/10 कर लो। फिर दोनों का एलसीएम आपको पता है भिन्न सॉल्व करना है, तो जब भिन्न सॉल्व करना हो दोनों का लासा लेंगे, 15 और 10 का लासा लोगे भैया 30 हो जाएगा। लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए, दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए। उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो 15 का भाग करोगे, इसमें हर का भाग किया जाता है, तो 15 का भाग 2 बार किया तो ऊपर 2 लिख दिया। 10 का भाग 3 बार किया आपने 3 लिख दिया, ऊपर हो गया 5/30। अब जैसे ही हम अब बोलते थे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो हम ऐसे लिख लेते थे 1/, एक में से लिखते थे, जैसे अगर समय कुल निकालना है तो हम लिखते थे इसको 1/1 दिन का कार्य। और आप फटाफट से आंसर कैसे दे देते? 1/1 दिन का कार्य 5/30 था, ये 30 ऊपर जाता था भैया, तो 30/, हम 5 लिखते थे, 5 के 30, और ये 6 दिन आपका आंसर हो जाता था। कितने दिन आपका आंसर हो जाता था? 6 दिन। लेकिन देखो, ये अप्रोच काम करती है, पर कुछ प्रश्न में है ना, जरूरी है ये भी आनी चाहिए। मैं आपको सिखाता चलूंगा। फिलहाल आ जाओ, और ये छोटी मोटी रामायण थी जो मैंने अभी की। अब आ जाओ, आते हैं, जरा समझो। पहले आपको करना क्या होता है कि 15 दिन में ये 10 खा रहा है, ये 10 दिन में खत्म कर रहा है, क्या है काम? तो आप बोलेंगे भैया काम के लिए दोनों का लासा ले लो। लासा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ले लो जो दोनों से घट जाए। तो आप बोलेंगे भैया 30 मैंने ले लिया, और ऐसे ही हम लोग टोटल वर्क या हिंदी में कुल कार्य लिख लेते हैं। हिंदी में क्या लिख लेते हैं मेरे भाई? कुल कार्य लिख लेते हैं। समझ आ रही ना भाई? अब देखो क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं
कि ए ने 15 दिन में 30 लड्डू खाए, 30 रोटी खाई, 30 गुलाब जामुन खाए, जो तो पसंद है वो मान लेना। अब 15 दिन में 30 खा रहा है तो एक दिन में कितना खाएगा, तो 15 का भाग कर दो, तो 15 दूनी 30। ये 10 दिन में 30 खा रहा है तो भैया 10 का भाग कर देंगे तो इसका 3 आ जाएगा। तो मेरे लाल, जो ये 2 और 3 आए हैं, इसे ही इंग्लिश में हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं और हिंदी में क्षमता बोल देते हैं। क्षमता समझते हो कि बताओ भैया अपने घर के यूपी में क्या कहा, कितनी तड़े तो मैं, है ना, वही बात है, समझो। तो इसकी क्षमता 2 थी तो इसकी क्षमता 3 थी। तो आप बोलेंगे भाई समझने की कोशिश करना, आपने बोला दोनों से कराना है तो a प्लस बी दोनों मिलकर पर डे कितने लड्डू खत्म करेंगे, तो आप बोलोगे भैया 5 लड्डू खत्म कर रहे हैं ए और बी मिलकर। अगर 5 खत्म कर रहे हैं तो 30 खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो आप बोले भैया 30 खत्म होने में समय लगेगा 30/5, क्योंकि एक दिन का कार्य 5 है तो 5 से भाग करोगे तो 5 से 6 बार गया, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 6 दिन हो जाएगा। एकदम बेसिक है, एकदम यही टाइप 1 होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराते वो हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा, एकदम हलवा था, आराम समझो। अब यहां से मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, प्लीज बच्चे उनको लिख लो आप अपनी कॉपी पेन में, कॉपी पेन से। देखो क्या है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि 3 फॉर्मूले लिखना है, जैसे मैं बोलूं कि भैया क्षमता निकालनी है आपको, इफिशियंसी निकालनी है, तो क्षमता बराबर कैसे निकालोगे, देखो मैंने क्षमता कैसे निकाली, समय का भाग कर दिया कुल कार्य में, तो आप ऊपर लिख लोगे कुल कार्य और बटे में क्या लिख लोगे, समय। तो अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उम्मीद करता हूं कि जो पहली बार पढ़ रहा है वो उसको लिखेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है भाई। ये तो क्षमता की बात हो गई। अब सर अगर हमें कुल कार्य निकालना हो और क्षमता पता हो, तो अगर मुझे क्षमता पता हो और कुल कार्य निकालना हो तो आप बोलेंगे भैया हमें क्या करना होगा, देखो अगर टोटल वर्क निकालना है तो अगर समय में क्षमता का गुणा कर दें तो कुल कार्य हो जाएगा। तो बिल्कुल वही बात है सर कि सर क्षमता गुणा अगर हम समय कर देंगे, मतलब इफिशियंसी इनटू टाइम कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा सर। ये वाली बात क्लियर हो गई सर। और क्या लिख लें, एक और लिख लो कि सर आदमी, अब आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, गुणा समय बराबर भी कुल कार्य होता है। बराबर क्या होता है मेरे भाई, कुल कार्य होता है, तो ये भी लिख लो। ये 3 चीजें प्लीज बच्चे नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग धुआं धुआं करने वाले हैं इस चैप्टर को, फटाफट से कर लो इसको। हो गया, ठीक है। देखो जरा इसे हटाते हैं और एक बात और लिखना, एक चीज और लिखना आपको, इसे हटा के यही लिखते हैं। देखो एक बात और लिखोगे कि भैया क्या, कि सर नोट करके लिखोगे, NOTE, एकदम से 10 रुपए का नोट चिपकाओ, यहां पे लिखो समय का अनुपात, समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा लिख दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं, उल्टा या विपरीत होता है। सर मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपकी क्षमता का रेशियो 2:3 है तो सर समय का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 3:2 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। बात क्लियर हुई सर, तो ये बात आप लिख लो। और अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे, और आप डालेंगे टाइप 1, नोट कर लो फटाफट से, कर लिया, गुड। अब देखो समझो भाई, प्रश्न है पहला, और आप लोग टाइप 1 डाल लेंगे अपने कॉपी में कि भैया हम लोग टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं, और टाइप 1 से शुरू करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपसे बोला जाएगा कि भैया एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, ए किसी काम को 6 घंटे में कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 घंटे में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपसे क्या बोला है कि ए किसी काम को 6 घंटे में कर रहा है, बी उसे 12 घंटे में कर रहा है, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने देर में करेंगे। तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए भैया पहला काम मेरा क्या है, पहला काम है कि कुल काम पता करना कि कुल कार्य कितना है। तो आप बोलेंगे कुल कार्य निकाल लेते हैं भैया लासा लेके, कैसे भाई,
6 और 12, लासा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ले लो जो दोनों से कट जाए। तो भैया दोनों से कटने वाली संख्या 12 हो गई, और अगर 12 हो गई तो यही हमारा कुल कार्य हो गया, और अगर यही कुल कार्य है तो इसे ही खत्म कराना है। अब आप बोलो भैया ये वाला काम तो हमने कर लिया, दूसरा काम क्या होता है? सर इनकी दूसरे नंबर पे निकालते हैं क्षमता। सेकंड नंबर पे क्या निकालते हैं? क्षमता। तो आप बोलेंगे क्षमता कैसे निकलेगी? 6 घंटे में 12 लड्डू खत्म कर दिए भाई साहब ने, तो 6 का भाग कर दो तो 1 घंटे में कितने खाए होंगे? 2 खाए होंगे। इन भाई साहब ने 12 घंटे में 12 लड्डू खत्म किए हैं, तो 1 घंटे में कितने खाए होंगे? 1 खाए होंगे। भैया ये इनकी आ गई इफिशियंसी, है ना? ये इनकी क्या आ गई है? क्षमता आ गई है। और अब आपसे बोला गया दोनों मिलकर, तो आप बोलोगे मुन्ना दोनों मिलकर भैया अगर खत्म करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर खत्म करेंगे, तो 2 ये खा रहा है 1 ये खा रहा है, पर डे 3 लड्डू खत्म हो जाएंगे, पर घंटे में, सॉरी, क्योंकि आंसर घंटे में आएगा। अब 1 घंटे में 3 लड्डू खत्म हो रहे हैं, और आपसे पूछा 12 खत्म करने हैं, तो आप बोलो भैया एकदम से इजी बात हो गई है कि समय अगर मुझे बताना है तो 12 लड्डू खत्म करने हैं, 3 की स्पीड से खत्म होंगे, तो 3 चौके 12, कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है ये सबको ही आता होगा, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं ताकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी तुम लोग फटाफट फटाफट करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये बात समझ आ गई है तो एक प्रश्न मैं और देता हूं आपको, और आप लोग स्वयं करेंगे जल्दी से। देखो, फिर से एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि ए किसी काम को मान लो भैया 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो बताओ मेरे लाल, दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मैंने आपको दिया आधा मिनट का समय, आप फटाफट से करने की कोशिश करें, इतनी देर में मुझे पता है बच्चों का आंसर आ गया होगा। ठीक है, कैसे मेरे भाई बताओ क्या करेंगे? भैया आपने बताया पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे, फिर क्षमता निकाल लेंगे, फिर जैसे प्रश्न बोलेगा हम कर देंगे। कैसे भाई? आप बोलेंगे सर 15 और 20 का लासा, तो सर वो छोटी संख्या लेनी है जो दोनों से कट जाए। तो आपने कहा सर 20 या 60 होती है, 15 से भी कटती है 20 से भी कटती है। ओके, वेरी गुड। तो आपने कहा 60 टोटल वर्क हो गया। जिस बच्चे को लासा लेना नहीं आता है घबराना नहीं, मैं लासा का भी पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन डालूंगा आपको, है ना भाई, पूरा टॉपिक कराऊंगा। देखो जरा, अब आपको पता है कि लास अगर हमारा लासा 60 आ गया है, तो 20 दिन में भाई साहब 60 लड्डू खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे? तो आप बोलो भैया एक दिन में ये तो 3 खाएगा, क्योंकि 20 का भाग कर देंगे। और ये 15 दिन में 60 खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? तो बोलेगा भैया 4 खाएगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। सर ये तो इनकी क्षमताएं आ गई, सर टोटल वर्क भी ले लिया, क्षमता भी ले ली, इसके बाद क्या करते थे? सर दोनों से कराना है। अच्छा, दोनों से कराना है, तो दोनों पर डे कितना काम करेंगे? भैया ये 3 खाएगा, ये 4 खाएगा, तो दोनों पर डे कितने लड्डू खत्म करेंगे? 7 करेंगे भैया। कितने खत्म करेंगे? 7 करेंगे। खत्म कितने कराने हैं? 60 कराने हैं। तो समय कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया समय अगर लगेगा दोनों को, दोनों का समय अगर बताना है, तो 60 लड्डू खत्म करने हैं, 7 की स्पीड से खत्म होंगे। 7 का भाग करोगे 60 में, तो 7 अट्ठे 56 होता है ना, 7 8 56, 7 अट्ठे 56 हो गया। मेरे लाल बचे कितने? 4 बचे। ऊपर 4 बटे में 7, जितने बचे होते हैं ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते हैं वो नीचे लिखते हैं, और दिन है तो दिन लिख दो, घंटे हैं तो घंटे लिख दो। और उम्मीद है आप सबका आंसर आ चुका होगा, 8 सही 4 बटे 7 दिन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखो 20, ये 20 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में कर रहा था, मैं दोबारा समझाता हूं। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, दोनों का लासा ले लिया, मुन्ना 60 हो गया। ठीक है, अब 60 आया तो 20 का भाग किया, तो 20 से 3 बार गया, 15 से भाग किया तो 15 से 4 बार। सर ये जो निकल के आई है ये इनकी क्षमता होती है, और अगर ये इनकी क्षमता है तो तीनों, ये 3 लड्डू खाता है, ये 4 खाता है, दोनों के साथ में पूछा है, तो ए और बी दोनों मिलकर खाएंगे, तो पर डे 7 लड्डू खत्म होंगे। तो समय पूछा था, तो 60 लड्डू 7 की स्पीड से 8 सही 4 बटे 7 दिन लग जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देता हूं। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि ये 2 लोग की जगह 3 4 दे दे। हाँ तो कोई बात नहीं, 3 4 ले लेते हैं। देखो जरा, देखो भाई, जैसे मैंने बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, एक सी भाई साहब और ले लिए, इसे हमने 20 दिन में करा लिया। मान लो कितने दिन में करा लिया? 20 दिन में। प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी इसी काम को 20 दिन में कर रहा है। मतलब ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी सेम वर्क 15 डेज, सी सेम वर्क 20 डेज। तो पूछा जाएगा मान लो कि तीनों मिलकर
तीनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? उम्मीद है बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके होंगे। देखते रहिएगा, करते रहिएगा और मचाते रहो भाई, धूम धूम धूम। देखो जरा, आप बोलोगे भैया इन तीनों का अगर मैं लासा लेता हूं तो छोटी से छोटी संख्या पकड़नी थी जो तीनों से कट जाए, तो सर 60 कट जाएगी तीनों से, तो 60 हमारा टोटल वर्क हो गया सर, हो गया। अब 10 से भाग करोगे क्योंकि हमें क्षमता निकालनी है, क्षमता के लिए समय का भाग कर देते हैं कुल कार्य में, तो 10 का भाग करोगे 6 बार जाएगा, 15 का भाग करोगे 4 बार जाएगा, 20 का भाग करोगे तो सर कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। सही बात है ना? सही बात है भैया। फिर अगर आप बोलेंगे भैया अगर ये हमें पता चल गया है कि तीनों मिलकर अलग अलग अगर ध्यान दें तो ए 6 लड्डू खाता है एक दिन में, बी 4 लड्डू खाता है एक दिन में, सी 3 लड्डू खाता है एक दिन में, और टोटल मुझे 60 खत्म करवाना है तीनों से, तो तीनों खाएंगे मिलकर तो 6 और 4 10 और 3 13 लड्डू खत्म होंगे। सर इनकी तीनों की जुड़ के क्षमता 13 है, तीनों की जुड़ के क्षमता अगर 13 है तो पूछा है 60 कितनी देर में खत्म होंगे, तो आप बोलेंगे भैया जो समय लगेगा वो लगेगा 60 में 13 का भाग करेंगे, और 60 में जब 13 का भाग करेंगे 13 का पहाड़ा आता होगा। भाई आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट ये रहेगी, मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को बोलता रहता हूँ कि टेबल याद कर लो अपने, ठीक है? तो 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 दूनी 26, 13 तियो 39, 13 चौके 52 होता है, 13 4 जा 52, तो 13 चौके 52 जितने बार भाग गया वो हमने यहाँ लिख दिया। 60 में से 52 चले गए मुन्ना तो 8 बचे, और बटे में कितना हो जाएगा? 13, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 सही 8 बटे 13 दिन। किसी भी टाइप से प्रश्न पूछे यही तुम्हारा टाइप बन था, हलवा था, समझ आ गया होगा, ठीक है? इससे भी प्रश्न लगातार पेपर में आए हैं, ठीक है? तो आपने नोट कर लिया होगा ए बी सी। आपको दोबारा समझा देता हूं मैं, देखो ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, सी 20 दिन में कर रहा था, तीनों का लासा लिया 60 आ गया, क्षमता निकालने के लिए भाग कर लिया 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, ठीक है भाई? अब तीनों मिलकर करेंगे तो पर डे 13 लड्डू खत्म होंगे। अब 13 लड्डू पर डे खत्म हो रहा है भाई, देखो 6 ये खा रहा है, 4 ये खा रहा है, 3 ये खा रहा है, तो 6 4 10 और 3 13 खत्म हुए। 60 खत्म करने थे तो समय ये था, समय तीनों का निकालना था, जब तीनों का समय निकालना था तो 60 लड्डू खत्म होंगे 13 की स्पीड से, 13 चौके 52 होता है मेरे लाल, जितने बार भाग गया हमने आगे लिख दिया, जितना रिमाइंडर बचा मतलब शेष बचा 52, 60 में से 52 गए 8 बचे बटे 13। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको समझाए, इस टाइप के ढूंढ ढूंढ के कर डालना। अब टाइप 2 डाल लेंगे आप अपने कॉपी में और आगे नोट करना शुरू करेंगे। देखो भाई अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो यहां पे ही वो टाइप 2 ऐसे समझ लो, जैसे बोलेगा कि ए किसी काम को, ध्यान समझना, कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते हैं। प्रश्न को दोबारा समझो भाई, ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो पूछा जाएगा मुन्ना, जैसे मान लो समझो, क्योंकि हमें अब यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज किया है, पहले ए का अलग दिया जाता था, बी का अलग दिया जाता था, इस बार ए का सिंगल तो दे दिया, फिर डबल दे दिया ए और बी का, तो इसका मतलब बी का अकेला पूछेगा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, क्या पूछेगा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल वही कि सर पहला काम लासा ले लो, मतलब कुल कार्य निकाल लो, तो कुल कार्य के लिए कैसे करेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, 12 से कटता है 24, तो 8 से भी कटता है 24, तो आपने यहाँ 24 लिख दिया, ये टोटल वर्क हो गया। अब यही खत्म कराना था तो सर क्षमताएं निकालते हैं दूसरे नंबर पे, तो 12 से भाग कर दो सर 2 बार जाएगा, 8 से भाग कर देंगे सर 3 बार जाएगा, तो ये जो आ गई है ये इनकी क्षमता मतलब एफिशिएंसी आ गई है। अब आपको यहां समझना है थोड़ा सा मेरे भाई, कैसे कि भैया ए जब था वो 2 लड्डू खा रहा था, ए बताओ कितने लड्डू खा रहा है? 2, ए अकेला 2 लड्डू खाने में सक्षम है, और ए और बी मिलकर पर डे 3 लड्डू खाते हैं, इसका मतलब आप बोलोगे भैया ए ने तो यहां भी 2 ही खाया होगा, तो अगर 3 खाए गए हैं तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी रही होगी? 1 रही होगी। बी की क्षमता कितनी रही होगी? 1 रही होगी। और अगर बी की क्षमता तुम्हें पता चल गई है तो तुमसे पूछा ही तो गया था कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर बी का समय निकालना है तो आप बोलेंगे भैया बी का समय कितना हो जाएगा पूरे कार्य में, तो आप बोलेंगे भैया 24 लड्डू खत्म करने हैं, और बेचारा 1 लड्डू पर डे खाता है, शरीफ सा लड़का है, तो ये कितने दिन लगेंगे? सर 24 दिन लगेंगे इसको। समझ आई बात? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी था, ये भी ऐसे ही समझ लो। टाइप तो आपके मन का भ्रम है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। हटाएं इसको, एक और देता हूं मैं आपके लिए एक प्रश्न। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, वो प्रश्न कुछ ऐसे कह रहा है कि ये कह रहा है मेरे भाई कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। प्रश्न था ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं और साथ साथ बोलता भी चल रहा हूं समझाता हुआ। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, और कह रहा है ए अकेला या बी अकेला, बी पूछ रहा है भाई। ये कह रहा है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया होगा, सर पूछेगा क्या? सर ए का अकेला पूछेगा, मतलब ए अकेला कितने दिन में कर देगा। तुमसे पूछेगा कि बताओ ए अकेला अकेला कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे भाई? पहले तो काम तो देखो कितना है। तो आप बोलेंगे भैया वही काम, काम निकालने के लिए दोनों का लासा ले लो, छोटी से छोटी संख्या देख लो जो दोनों से कट जाए, दिमाग में तुरंत आ जाएगी, सर 60 ही है। तो आपने 60 लिख दिया, ये टोटल वर्क हो गया। 60 आपने टोटल वर्क जैसे ही निकाला, अब क्या निकालोगे? क्षमताएं निकालोगे। 15 का भाग करोगे सर 4 बार जाएगा, 4 बार गया। 20 का भाग करोगे सर 3 बार जाएगा। तो अगर इनका 4 और 3 बार भाग चला गया है, ये तुम्हारे पास क्षमताएं आ गई है। तो अब यहां थोड़ा सा समझना है, फिर से वही बात कि भैया अगर हम क्षमता की बात करेंगे तो ए और बी मिलकर, मैं अलग से लिख देता हूं, देखो ए और बी मिलकर पर डे 4 लड्डू खत्म कर रहे हैं, जिसमें से बी पर डे 3 खत्म कर रहा है और तुमसे ए का काम खत्म कराना है। तो आप बोलोगे भैया अगर बी ने 3 खाए हैं तो बी ने तो 3 यहां भी खाए होंगे, तो ए ने कितने खाए होंगे? ए ने एक ही तो खाया होगा भाई। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? ए की जो क्षमता आ गई है, ए की जो क्षमता है वो क्या है? 1 लड्डू पर डे खाएगा। और अगर एक ए जो है वो 1 लड्डू पर डे खाएगा, तो ए का समय कितना आएगा? तो आप बोलेंगे भैया ए का जो समय रहेगा वो रहेगा 60 लड्डू एक की स्पीड से खत्म करेगा। तो एक का भाग 60 में करोगे तो कितने दिन लग जाएंगे सर? 60 दिन लग जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? इजी है ना साहब? बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है, ठीक है। इसे हटा देते हैं मेरे भाई, एक और कोई प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे एक प्रश्न बताता हूं। प्रश्न में था ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को मैं कितना ले लूं भाई? मान लेते हैं 8 दिन में कर रहे हैं। समझो जरा ध्यान से, कुछ तो बाहर हुआ है सर, माफी चाहते हैं, पता नहीं क्या हुआ बाहर, देखिए जरा। आपसे मैंने प्रश्न बोला कि ए एक काम को 10 दिन में कर देता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, और तीनों मिलकर 8 दिन में कर देते हैं। तो बताओ सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? प्रश्न दोबारा सुन लो। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? उम्मीद है एकदम इजी है, वैसा ही है, करके देखते हैं जरा। तीनों का भैया लासा लेंगे तो ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने वाली संख्या मुझे तो दिख रही है 120, क्या तुम्हें दिखी? नहीं दिखी तो मैं सिखाता हूं कैसे। जैसे 10, 15 और 8 का लासा लेना था, मैंने 5 दियो 15 तोड़ा, 10 के लिए 2 का गुणा कर लिया, 8 के लिए 4 का गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 पंजे 8 पंजे 40 दिया, 120 हो गया भाई। तो आप बोलेंगे भैया लासा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लासा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखो 10 का भाग करोगे सर 12 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 15 का भाग करोगे सर कितने बार जाएगा? तो आप बोलेंगे 15 अट्ठे 120। और 8 का भाग करोगे तो 8 एकम 8, यहां पे नंबर मानने में, जैसे देखो समझो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखे थे, समझना। ये 12 है, 12 क्षमता इसकी आ गई है, 8 इसकी क्षमता आ गई है, और अगर यहां तीनों की क्षमता निकाल रहे हैं तो 8 से 15 बार जा रहा है। अब 12 8 20 यही खा लेते हैं, तीनों 15 खा रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है नंबर मानने में। चलो इसको हटा देते हैं, कोई हम बुक से ही क्वेश्चन लिखते हैं।
जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा था ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है, बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है और सी इस काम को 18 दिन में कर रहा है। सी इस काम को भैया कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो प्रश्न पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन के डिजिट मैंने खुद से लिख लिए थे और क्रॉस चेक नहीं किया था, इसलिए वो एफिशिएंसी गड़बड़ करनी थी। ध्यान से समझना आप। अगर मैंने तीनों का लासा लेना है तो सर यहां से 10 और 15 और 18 का जब लासा लोगे तो कितना हो जाएगा, आप सब मुझे बताएं। आप बोलेंगे सर 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से घट जाए वो 90 हो जाएगी। तो आपका टोटल वर्क अगर 90 हो गया है 10 का, ये देखो भाई दिन है, तो अगर इनकी क्षमता निकालोगे 10 से कितने बार जाएगा? 9 बार। 10 से 9 बार जाएगा, 15 से 6 बार जाएगा, 18 से 5 बार जाएगा। तीनों का अगर हम बोलें कि भैया तीनों कितने दिन में खत्म करेंगे, तो समझना भाई तीनों 9 और 6 15 और 5 कितने होते हैं सर? 20। तो पर डे अगर 20 लड्डू खत्म होंगे, पर डे 20 लड्डू खत्म होंगे, 90 खत्म करने थे, तो सर समय कितना लगेगा? सर 90 में 20 का भाग कर देंगे 0 0, 2 चौके 8 बचा 1/2, तो 4.5 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे मुन्ना? 4.5 दिन लग जाएंगे। तो ये तुम्हारा टाइप 2 था। यहां तक के प्रश्न कहीं मिले तो लगाना। इसके बाद में टाइप 3 डालें आप कॉपी में और आगे चलते हैं। देखो जरा ध्यान से भाई, अगर मैं टाइप 3 की बात कर लूं तो टाइप 3 क्या है? अगर टाइप 3 आपको समझना है तो 2 मिनट कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा और जरा समझिए प्रश्न को। पहला क्वेश्चन जैसे आपके पास है, ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को, ऐसा प्रश्न पुलिस के पेपर में आ चुका है, ध्यान समझना। इधर समझो, इसे थोड़ा साइड में करते हैं, यहां दिखता है ना आपको टाइप, दिख रहा है? अब समझो, अगर टाइप 3 की बात करें तो ये कह रहा है ए किसी काम को, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। प्रश्न में बोला है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, फिर बोला है ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। ठीक है मेरे भाई, ये कहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ये तुम्हारा टाइप है 3। आप समझो, इसमें यहां प्रश्न आ चुका है भाई। देखो कैसे, प्रश्न में बोला है कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर देता है। ठीक है भैया, कर देता है। फिर बोला है कि ए की अगर तुलना कर दें हम बी के साथ, तो बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर ये 100 लड्डू खाएगा तो ये 160 खाएगा, ये 10 खाएगा तो ये 16 खाएगा। यही मतलब था। समझो अब कैसे करेंगे इसको। आपने कहा सर भैया ए और बी इनकी क्षमता की तुलना हो रही है, तो इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। अगर ए 100 लड्डू खाता है, ये 60% अधिक कुशल है, तो ये 160 खाएगा सर, बिल्कुल खाएगा। ये इनकी क्षमता थी सर। अगर ये इनकी क्षमता है तो 20 से काटो, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। मतलब अगर ए 5 लड्डू खाएगा तो बी 8 खाएगा। अगर ए 5 लड्डू खाएगा तो बी 8 खाएगा। ठीक है भैया, ये बात क्लियर हो गई। फिर अब आपके पास अगर क्षमताएं हैं तो कुल कार्य निकालना होगा। तब मुझे बताओ कौन कर रहा है अकेला पूरा काम? तो आप बोलेंगे ए अकेला कर रहा है 12 दिन में। तो ए पर डे कितने लड्डू खाता है? 5 लड्डू। मैंने आपको बताया था कुल कार्य के लिए क्या था फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे कुल कार्य के लिए भैया आपने बताया था क्षमता गुणा समय। क्या बताया था? क्षमता गुणा समय। तो क्षमता अगर गुणा समय करना है, क्षमता इंटू टाइम करना है, तो आप बोलेंगे ए की क्षमता भैया 5 थी, ए की क्षमता 5 थी और ए 12 दिन लड्डू खा रहा था, तो 12 पंजे कितने लड्डू खाए इन्हें? 60। तो भैया टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया है। और अगर टोटल वर्क 60 आ गया है, ये पूछा है यही काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी का समय कितना हो जाएगा? तो बी का टाइम कितना हो जाएगा?
तो आप बोलेंगे 60 लड्डू खत्म कराने 8 की स्पीड से। अगर 60 लड्डू खत्म कराने 8 की स्पीड से 8 का भाग करोगे तो 8 सत्ते 56 होते हैं भैया। 56 60 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो जितने बचे ऊपर लिखे, जिससे भाग किया नीचे लिखा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बी को 7.5 दिन लगेंगे। बी को कितने लगेंगे, 7.5 दिन लगेंगे। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी मेरे भाई। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन करना है जितने भी नए बच्चे हैं। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो, मैं एक और प्रश्न आपको देता हूं इसी टाइप का, समझो मेरे भाई। अगर आपसे बोला जाए कि एक प्रश्न बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। ये कहा कि ए जो है किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है और ए की तुलना में बी 50% अधिक कुशल है। ए की तुलना में जो बी है वो 50% अधिक कुशल है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा, समझो मेरे भाई। तो कैसे करेंगे भैया, बिल्कुल वही बात कि सर अगर हमें ए और बी की क्षमताओं का रेशियो दे रखा है, मतलब अगर ए 100 लड्डू खाता है तो ये 150 खा सकता है कि नहीं खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। इसका मतलब अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 3 हो गई। मतलब अगर ए 2 लड्डू खाता है तो बी 3 लड्डू खाता है। फिर क्या बोला था सर, टोटल वर्क निकाल लो। तो सर टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं हम लोग, सर टोटल वर्क के लिए करते हैं क्षमता गुणा समय। ए ने काम किया अकेले तो ए 9 दिन में कर रहा है, तो ए ने 9 दिन तक कार्य किया, पर डे 2 लड्डू खाए, तो टोटल वर्क कितना हो गया सर, 18 हो गया। सर टोटल वर्क कितना हुआ, 18 हुआ। अब इसी काम को कौन करेगा सर, बी करेगा। तो बी का समय कितना हो जाएगा सर, 18 लड्डू 3 की स्पीड से खाएगा तो कितने दिन लगेंगे सर, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भैया, 6 दिन लगेंगे। समझ आई बात, टाइप क्लियर हो रहे हैं ना भाई, है ठीक है, बहुत अच्छे। इसे नोट कर लो। तो इसी में देखो, ये तो परसेंटेज से था और पेपर में आया हुआ है, ठीक है, अभी आपके पुलिस के जो एग्जाम हुए उसमें। आगे देखो, इसमें आगे समझो मेरे भाई, जरूरी नहीं परसेंट में ही क्षमता दे, जैसे ऐसे ही बोल सकता था वो प्रश्न। ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, समझो, समझना। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी तिगुनी चौगुनी कुछ भी बोल सकता है, दुगनी है। ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और ए इस काम को, और आगे समझो, ये कहा है यहां पे, देखो प्रश्न चेंज कर देता हूं मैं, और क्या दोनों मिलकर पूरा कार्य 14 दिन में करते हैं। अब वो यहां से कुछ भी बोल सकता है, ध्यान समझो। ए की कार्य क्षमता बी से, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बोला है दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर देते हैं भैया, 14 दिन में कर देते हैं। तो तुमसे या तो ये पूछ सकता है कि बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, या पूछ सकता है बताओ भैया बी अकेला कितने दिन में करेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान समझो कैसे करेंगे। पहले तो आपको पता है कि क्षमता इसकी दे रखी है दोनों की, है ना, कंपेयर कर रखा है उसने। तो आप बोलेंगे भैया ए, अगर रेशियो बी की बात करें और इनकी क्षमताएं जैसे कि प्रश्न बोली हैं, उसने बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब अगर ए 1 लड्डू खाता है तो, सॉरी, बी अगर 1 लड्डू खाता है तो ये कितने खाएगा, 2 खाएगा। अगर बी 1 लड्डू खाता है या 1 रोटी खाता है तो ये 2 खा सकता है। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अगर हमारे पास क्षमता का रेशियो क्लियर है और हमारे पास यही पता है कि दोनों मिलकर, अब यहां समझो, अगर यहां दोनों की बात हो रही है, अभी तक तो एक की बात हो रही थी, यहां दोनों की बात हो रही है, दोनों मिलकर पूरा कार्य 14 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ यहां दोनों मिलकर पर डे कितने लड्डू खाएंगे, 3 खाएंगे। दोनों मिलकर पर डे अगर 3 लड्डू खत्म करते हैं तो टोटल वर्क कितना होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया टोटल वर्क जो होना चाहिए, 3 लड्डू पर डे खाए दोनों ने और 14 दिन तक खाए, तो 14 तियो कितना होना चाहिए, 42।
टोटल वर्क कितना होना चाहिए 42। अब पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ए का समय निकालना होगा तो भैया 42 में ए की क्षमता से भाग करेंगे 2 से, तो ए को लगेंगे कितने दिन सर 21 दिन लगेंगे। ए को कितने दिन लगेंगे 21 दिन लगेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पे। और अगर आपसे बी का समय पूछ लिया गया होता तो 42 बटे हम 2 कर 1 कर लेते, क्योंकि बी की क्षमता 1 है, तो बी को कितने दिन लगते सर 42 दिन ही लगते। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ठीक है, नोट करो, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, पहली क्लास है आज। कर लिया ना भाई। एक और प्रश्न मैं देता हूं और आप ओरली मुझे पता है आंसर दे दोगे। देखो, मैंने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी की जगह मैं तिगुनी लिख देता हूं, मतलब 3 गुनी, 3 टाइम है। प्रश्न में बोला कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है और दोनों मिलकर पूरा कार्य, मान लो आपसे बोल देते हैं हम 10 दिन में कर देते हैं, दोनों मिलकर पूरा कार्य 10 दिन में कर देते हैं, तो बताओ ए और बी अलग अलग इसे कितने दिन में करेंगे। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, कर देते हैं। कैसे? अगर ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है तो ए ने 3 लड्डू खाया होगा तो बी ने 1 खाया होगा, तभी तो भाई तिगुनी हुई, बिल्कुल हो गई। और अगर दोनों मिलकर खाएंगे तो अगर ये 3 खाएगा ये 1 खाएगा तो पर डे कितने लड्डू खत्म होंगे सर 4 खत्म होंगे। टोटल वर्क भैया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्षमता गुणा समय करना है। 4 लड्डू पर डे खाए 10 दिन तक खाए तो 4 ढाई कितना हो जाएगा 40, ये टोटल वर्क 40 हो गया है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लो बताओ कि बी अकेला कितने दिन में करेगा या ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कर सकते हो। ए के लिए करोगे सर 40 बटे 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 सही 1 बटे 3 दिन। और अगर बी का निकालना होगा तो 40 बटे 1 कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा भैया 40 दिन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आज हमने जो भी, थोड़ी सी क्लास लंबी हुई है क्योंकि समझाना था, पहली क्लास थी, कल से स्पीड पकड़ लेंगे हम लोग। और उम्मीद है आपको ये समझ आया हुआ। प्लीज अब आपकी बुक कोई भी उठाइए और वहां से प्रश्न लगाना शुरू करिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। और मेरी मेहनत अगर सफल हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यार दीजिए। ठीक है, और मेहनत करते रहिएगा। बाकी अगर पढ़ना है तो लाइक करेंगे, और अगर दुनिया के जैसे ही आपको भी इंस्टाग्राम जैसा बनाना है कि सबका मकसद एक ही है, छीट पाट डम डम पता नहीं क्या चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।